हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास टॉप क्लास होने वाला है, जिसमें आप सभी को जितना भी प्रश्न देखने को मिलेगा सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित होगा। यानी हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है और आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, वही पैटर्न पे आधारित हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी आप लोग इस सीरीज से अगर ज्वाइन होते हो और प्रतिदिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो और पिछले क्लास प्ले लिस्ट में पढ़े होगा उसको भी आप लोग सोल्व करना, तब आप लोग का जाकर कॉन्फिडेंस हाई लेवल पहुंचेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाएगा तो किसी भी विभाग का एग्जाम दोगे वहां से पूर्ण मार्क्स लेकर आओगे। समझ पा रहे हो? और यह कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और आप लोग भी हमारे साथ सभी प्रश्नों को हल करते चलना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना। और जो ना समझ में आए तो मैं तो ओनली 5 to 7 सेकेंड में सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका बताते चलूँगा। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। यह जो प्रश्न है यह सीरीज वाले प्रश्न है, यानी बताना है कि इन दोनों के जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यानी ये आप लोग को पता करना है। और यह सीरीज जो है वह किसका सीरीज है? तो यहाँ पे संख्या का सीरीज है। बताना होगा कि इस भाट के जगह पे आखिर जो होगा वह क्या होगा। अब हम इसको कैसे सोचेंगे, कैसे पता करेंगे, समझना। देखो, अगर हम बात करते हैं इस तरह से कि हमें यहाँ पे संख्या को पता करना है। जब दो संख्या को पता करना होता है तो हम एक छोड़ के एक पे चलते हैं, या फिर इस तरह से भी आप लोग लॉजिक लगा सकते हो कि एक अंक छोड़ के एक अंक हम कब लॉजिक लगाते हैं? जब दो संख्या पता करना हो, या फिर बड़ा हो छोटा हो, बड़ा संख्या हो छोटा संख्या हो, बड़ा संख्या हो छोटा संख्या हो, तब इसमें जाके हम क्या करते हैं तो एक संख्या छोड़ के एक संख्या पे लॉजिक लगाते हैं। जैसे 18 से 21 पे जाएंगे, 21 से 24 पे जाएंगे, 24 यहाँ पे हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। तो देखो 18 से 21 पे जाएंगे, कितना का इंक्रीज हो रहा है? तो +3 का हो रहा है। 18 + का 3 21, 21 से 24 पे जा रहे हैं, कितना का इंक्रीज हो रहा है? +3, 21 + का 3 24, और 24 से जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ भी हम +3 करेंगे। अब 24 + का 3 कितना होगा? तो 24 + का 3 27 होगा, यानी 27। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन का डी कट गया। अब बचा ऑप्शन बी और सी। तो अब हमें क्या करना होगा? तो देखो यहाँ पे दोनों में ऑप्शन क्या है? तो 27 27 है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दूसरा संख्या भी पता करना पड़ेगा। देखो 15 से जाएंगे 19 पे। अब 15 से 19 पे जा रहे हैं तो प्लस का क्या कर रहे हैं भाई? प्लस का 4 कर रहे हैं। 19 से 23 पे जा रहे हैं, प्लस का क्या कर रहे हैं? प्लस का 4 कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसी तरह 23 से जब हम दूसरी संख्या को पता करेंगे तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? प्लस का 4 ही करेंगे। क्या करेंगे? प्लस का 4 ही करेंगे। अब 23 + का 4 करेंगे तो 23 + का 4 कितना होगा? तो 28 होगा। कितना होगा? तो 28 होगा। यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पे क्या होगा? तो 27 और 28। 27 और 28 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी आपका राइट आंसर क्या निकल के आया? तो ऑप्शन नंबर सी, 27 28 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न है, का रहा है यहाँ पे तैराकी, बढ़ई और गायक, यानी कौन सा आरेख का आप लोग चयन करोगे ताकि क्या हो जाए? इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे? तो देखो हमारी बातों को समझो। यहाँ पे अगर हम बात करें तैराक का, अगर हम बात करें बढ़ई का, अगर हम बात करें गायक का, तो देखो तैराक के लिए अगर हम एक गोला बनाते हैं, बढ़ई के लिए एक गोला बनाते हैं। अब बताओ तैराक और बढ़ई में कोई रिलेशन है? बोलोगे नहीं। अगर हम बात करें गायक का तो गायक के लिए गोला बनाते हैं। देखो इसमें तैराक अलग है, बढ़ई अलग है और गायक अलग है, यानी तीनों का तीनों अलग अलग है। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 2 ऑप्शन नंबर इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है, करा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, यानी बताना होगा कि इस भाट के जगह पे जो संख्या आएगी वह क्या आएगी।
तो हमें इस तरह से सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 25 आया ना, जिस प्रकार से यहाँ पे 40 आया ना, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे ना, बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये पता करना होगा कि आखिर यहाँ पे 40 आया तो आया कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 को और इस 2 से हमें क्या करना होगा, तो रिलेशन बनाना होगा। यानी 6 और 2 में हम किस तरह से रिलेशन बनाएं कि हमें यहाँ पे 40 प्राप्त हो जाए। कैसे करेंगे, तो देखो, अगर हमें ये 40 लाना है तो इस 6 और 2 में अगर गुना करते हैं तो 6 दूना का 12, जोड़ते हैं तो 6 दूना का 8, ठीक है। नहीं आ रहा है, घटाते हैं तो नहीं आएगा। अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब 36 प्लस का 4 करते हैं तो देखो हमें 40 प्राप्त हो रहा है, बोलो कि जी हो रहा है। अब उसी प्रकार 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर करो 4 और 9 और 4 को जोड़ो तो यहाँ पे कितना, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16 और 9 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 9 और 16 25, जो कि यहाँ पे 25 है ना। अब उसी प्रकार 8 का स्क्वायर करना हो, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64 प्लस का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब जब 64 और प्लस का 36 करोगे कितना आएगा 100 आएगा, यानी कितना आएगा तो 100। और 100 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो 100 जो है ना वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में है। यानी आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो चलिए नेक्स्ट पे, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा क्लास को शेयर करो, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट आप सभी के पास मिलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम में और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओ। हमारा बस एक ही मकसद है, हर स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम में फुल बाई फुल मार्क्स लाओ, ठीक है। यही इस क्लास का उद्देश्य है। तो चलो शुरू करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो 4 नंबर का समझना। 4 नंबर का जो प्रश्न है ना, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो संबंधित शब्द को चुनना है, बताना होगा कि पायरिया का संबंध जिस प्रकार दांत से है, समझना यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा, पायरिया का संबंध जिस प्रकार दांत से है तो ट्राकोमा का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से रिलेशन बता सकते हैं कि पायरिया से दांत का संबंध इस प्रकार है कि पायरिया जो है एक प्रकार का बीमारी है यानी रोग है, और यह किस चीज़ में होता है, तो दांत का। यानी पायरिया जो बीमारी है वह किसका बीमारी है, तो दांत का, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ट्राइकोमा का, तो यह ट्राइकोमा भी क्या है, एक प्रकार का बीमारी है, और यह ट्राइकोमा जो बीमारी होता है वह किस में होता है, तो यह बीमारी आँख में होता है। यानी राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, आँख होगा, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। पायरिया जो बीमारी है दांत से संबंध है, ट्राइकोमा जो बीमारी है आँख से संबंध है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, आप लोग क्या करा है, श्रृंखला को पूर्ण करें। श्रृंखला को पूर्ण करें यानी बोले तो सीरीज को पूर्ण करें, यानी बताना होगा कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा रखा है ना, समझना। यहाँ पे सिंपल से आप लोग को समझना पड़ेगा, यह बाई जो है ना, और बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 होता है, डब्लू जो है ना, डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 होता है, यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है। तो अगले क्या अल्फ़ाबेट आएगा या फिर क्या संख्या आएगा, तो आप लोग किसी भी एक को पता करो, या तो अल्फ़ाबेट पता करो या तो संख्या। अगर अल्फ़ाबेट पता करते हो तो उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होगा, अगर यहाँ पे संख्या पता करते हो तो वह अल्फ़ाबेट को पता कर लोगे, यानी किसी एक को पता करो। तो कैसे पता करोगे, तो यहाँ से आप लोग को संख्या से पता करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो अगर 25 से आप लोग 23 पे जाते हो, 25 से कहाँ पे जाते हो 23 पे, तो क्या हो रहा है 25 से 23 पे माइनस का 2 हो रहा है। 23 से यहाँ पे 21 पे जा रहे हो, 23 से 21 पे जा रहे हो, माइनस का 2 हो रहा है। 21 से 19 पे जा रहे हो, माइनस का 2 हो रहा है। अब 19 से जब अगले पद पे यानी अगले संख्या पता करोगे तो माइनस का 2 करोगे। अब 19 में आप लोग 2 घटा दो, 19 में 2 घटाओगे पता कितना होगा, तो 17 होगा। कितना संख्या आएगा, 17 आएगा। और 17 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो 17 जो होता है वह क्यू का,
यानी Q17। Q17 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। 6 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे आप सभी से बताया जा रहा है, करा है नीचे दी गई क्रम में ऐसे कितने एक हैं, ऐसे कितने एक है जिनके ठीक पहले 9 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। हमें देखो ऐसे कितने एक, यानी ऐसे हमें कितने एक को पता करना है जिसके क्या हो तो ठीक पहले 9, ठीक पहले 9 हो, यानी ठीक पहले 9 होना चाहिए लेकिन ठीक बाद में 7 को नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे एक को पता करना है, तो चलो पता करते हैं। देखो एक कहाँ, यहाँ एक के पहले क्या होना चाहिए तो एक के पहले 9 होना चाहिए, 9 है नहीं, ये गलत। एक के पहले 9 होना चाहिए लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए, नहीं है, यानी ये सही है। एक के पहले क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए लेकिन 7 है, ये गलत। एक के पहले 9 होना चाहिए लेकिन 7 नहीं होना चाहिए और 7 है, इसलिए गलत। फिर एक के पहले 9 होना चाहिए, ये भी गलत। एक के पहले 9 होना चाहिए, ये गलत। एक के पहले 9, यहाँ भी गलत। एक के पहले 9 होना चाहिए, ये भी गलत। एक के पहले 9 होना चाहिए लेकिन बाद में 7 नहीं, लेकिन है, इसलिए ये गलत। तो वनली वन यहाँ पे कितना एक ऐसा मिला, तो वनली वन एक ही मिला, एक ऐसा जिसके ठीक पहले 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं है। बोले तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो 7 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में असंगत समूह का चयन करें। अब देखो बताना होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन चारों ऑप्शन में बताओ कि असंगत शब्द कौन सा, यानी तीन शब्द जो होगा ना, 3 ऑप्शन जो होगा एक समान होगा लेकिन एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, हटके होगा, और वही आप लोग को पता करना होगा। कैसे हम करेंगे तो देखो, अगर हम बात करते हैं नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, बीजिंग जो है चीन की राजधानी है, ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन इस्लामाबाद की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान की राजधानी नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वह पाकिस्तान की राजधानी है। इसलिए बोले तो सबसे अलग ऑप्शन जो दिखा वह ऑप्शन नंबर डी दिखा, यानी यही आपका राइट आंसर है, यानी असंगत बताना है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी तीनों का राजधानी है लेकिन ऑप्शन डी राजधानी गलत है। राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 8 नंबर का प्रश्न है कि जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से है, फूल का संबंध गजरा से है तो उसी प्रकार मनिका का संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पे संबंध बताना होगा और आप लोग को समझना पड़ेगा इस तरह से कि फूल का संबंध गजरा से क्यों है। तो देखो सभी विद्यार्थी यहाँ पता होगा और सभी स्टूडेंट यहाँ बॉय को तो थोड़ा कम पता होगा लेकिन गर्ल को सभी को पता होगा कि गजरा किस प्रकार बनता है, यानी बहुत सारे फूलों को एक साथ गूंथ दिया जाता है, यानी तो उसे गजरा कहा जाता है, यानी बहुत सारे फूल को एक साथ मिलाने के बाद गजरा तैयार होता है। अब सारे स्टूडेंट समझना कि जिस प्रकार हम फूल को एक साथ गूंथ देते हैं, यानी एक साथ किसी धागे में गूंथते हैं तो गजरा तैयार होता है, उसी प्रकार समझना होगा मनिका को अगर हम एक प्रकार में गूंथेंगे तो वह क्या चीज़ का रूप लेगा, तो वह लेगा हार, जिसे आप लोग माला कहते हो। तो माला क्या होता है भाई, तो मनिका को गूंथा जाता है, यानी एक साथ बांधा जाता है तो वह क्या हो जाता है, हार। बोले तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, हार जो गले में पहना जाता है वो वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 9 नंबर का प्रश्न जो है आपसे क्या कहना चाहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह के समान है, यानी आप लोग को वो ऑप्शन चयन करना होगा जो ये दोनों का जो लॉजिक दोनों में लगा है वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगा है ये पता करना होगा। ठीक है, कैसे करोगे तो देखो समझना, हमें सबसे पहले सोचना है कि 16 है, 32 है, 2 है, 12 है, 48 है, 4 है, यानी इन दोनों में क्या लॉजिक लगा है वही लॉजिक आप लोग को पता करना होगा। कैसे करोगे तो देखो इस तरह से करना, समझो। अगर हम बात करते हैं
देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना और दो छोटा संख्या और एक बड़ी बहुत बड़ा संख्या हो तो आप लोग छोटे छोटे संख्या से लॉजिक लगाना। जैसे 16 और 2 में हम लॉजिक लगा के 32 लाने की कोशिश करते हैं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करेंगे ना, पहली संख्या गुने का तीसरी संख्या करेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार पहली संख्या गुने का तीसरी संख्या करेंगे ना तो दूसरी संख्या प्राप्त होगा। 16 दूना का 32, 12 चक्का 48। अब ऐसा रूल कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है वो आप लोग को पता करना होगा। तो 8 तिया का 24 लेकिन 16 है, गलत होगा। 5 दूना का 10 लेकिन 15 है, गलत होगा। 3 चक्का 12 लेकिन 6 है, गलत होगा। और 9 पचे का 45, यानी आपका राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। देखो 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी हमें बताना होगा कि यह सीरीज में जो खाली स्थान है ना उसके जगह जो संख्या होगा वह क्या क्या होगा। तो हमें कैसे पता करना है ऐसे प्रश्नों को। तो ऐसे प्रश्नों को हल हमें करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे काउंट करना होगा अल्फ़ाबेट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें टोटल अल्फ़ा वर्ड यहाँ की संख्या की बात करें ना तो 16 है। यानी आप लोग क्या करो तो यहाँ पे 16 लिखो। अब इस 16 का आप लोग क्या करो तो यहाँ पे गुणनखंड करो। कैसे, तो 4 गुने का 4 करो या फिर 2 गुने का 8 करो, इस तरह से कर सकते हो। और कोई तरीका है इसका गुणनखंड करने का? नहीं ना, या तो 4 गुने का 4 या 2 गुने का 2। यानी हमारे कहने का मतलब है ना, या तो आप लोग 4 4 का छोटे छोटे खंड बनाओ या 2 2 का। तो चलो हम 4 4 का छोटे छोटे खंड बनाते हैं। यानी 2 2 4, फिर 2 2 4, फिर 2 और 2 4 और 2 और 2 4। ठीक है, देखो 4 4 का छोटे छोटे खंड बना दिया। अब आप लोग यहाँ पे फिलअप करना शुरू करो। देखो कैसे करोगे, अगर हमें यहाँ पे दूसरी संख्या प्राप्त करना है, दूसरी अल्फ़ाबेट पता करना है, तो इस वाले भाग में देखो दूसरे में क्या है और इस वाले भाग में देखो दूसरे में क्या और इस वाले भाग में दूसरे पे क्या। तो दूसरे पे ए है, यानी यहाँ पे आप लोग ए भरो। यहाँ पे आप लोग क्या भरोगे तो यहाँ पे आप लोग ए भरोगे, यानी डबल ए डबल बी। फिर यहाँ पे डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी और डबल ए डबल बी। तो यहाँ से देखो क्या आया, ए आया, फिर यहाँ से बी आया, फिर बी आया और फिर बी आया, यानी ए और ट्रिपल बी। ए और ट्रिपल बी देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत। देखो यहाँ पे एक बी छूटा हुआ है, यानी ए डबल बी, यानी ए ट्रिपल बी। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, ए ट्रिपल बी, जो कि आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का जो प्रश्न है वह कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसको हमें कैसे हल करना है तो समझो। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सभी मनुष्य टेबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी मनुष्य है ना, यह सभी मनुष्य क्या है, तो यह सभी मनुष्य टेबल है। क्या है, तो टेबल है। ठीक है, सभी मनुष्य टेबल है। अगर आगे की बात करें, देखो दूसरा कथन यहाँ पे क्या कर रहा है, कर रहा है सभी टेबल स्नातक है। यानी यह जितना भी टेबल है ना, यह सभी टेबल क्या है, तो सभी टेबल स्नातक है। क्या है, स्नातक है। सभी टेबल क्या है, तो सभी टेबल स्नातक है। अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे आखिर हमारा निष्कर्ष क्या कर रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 देखो, कर रहा है सभी टेबल मनुष्य है। सभी टेबल, टेबल कहाँ है, टेबल ये वाला है। मनुष्य कहाँ है, ये है। अब बताओ कि सभी टेबल या जो है मनुष्य के अंदर है, नहीं, बल्कि मनुष्य जो है टेबल के अंदर है, इसलिए ये गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 2 देखो क्या कर रहा है, कर रहा है सभी मनुष्य स्नातक है। सभी मनुष्य यहाँ पे है, स्नातक यहाँ पे है। अब सभी मनुष्य स्नातक के अंदर है, बोलोगे जी है। बोले तो ऑप्शन यहाँ निष्कर्ष नंबर 2 जो सही है, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। केवल केवल निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, चलो समझो 12 नंबर का प्रश्न देखो। करा शब्दों को अर्थपूर्ण में व्यवस्थित करें।
यहाँ पे दे रखा है जिला है, नगर है, राज्य है, पंचायत है, देश है। अब आप लोग को बताना होगा अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये आप लोग को बताना है। कैसे करोगे समझो। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो क्या होता है, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें ना, तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा से चल रहा है, तो सबसे छोटा होगा पंचायत यानी 4 नंबर, पंचायत हुआ। पंचायत से जब थोड़ा सा बड़ा होगा, पंचायत से थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या होगा, नगर यानी 2 नंबर। तो नगर से अब और ज़्यादा बड़ा होगा, क्या होगा भाई, जिला होगा यानी 1 नंबर। जिला से और बड़ा होगा तो राज्य होगा यानी 3 नंबर। और राज्य से बड़ा होगा तो क्या होगा, देश होगा यानी 5 नंबर। अब बताओ 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना, 13 नंबर का जो प्रश्न है वह आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 13 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे कहा जा रहा है आप सभी से कि अंक 6 के विपरीत वाले फलक, अंक 6 के विपरीत वाले फलक को पर कौन सा अंक होगा, ये आप लोग को बताना है। कैसे पता करोगे, तो हमें पूछा जा रहा है 6 का विपरीत फलक। तो जब भी विपरीत पूछा जाए ना डाइस वाले प्रश्न में, तो आप लोग किसी भी दो पासा को यहाँ पे उठा सकते हो, किसी भी दो पासा को यहाँ पे उठा लो। तो चलो हम किस पासा को यहाँ पे लेते हैं, हमसे पूछा जा रहा है 6 का विपरीत, तो आप लोग किसी भी दो पासे को ले सकते हो। जैसे कि अगर हम चाहें तो दूसरे को और तीसरे को ले सकते हैं, या तो पहले दूसरे को ले या तो तीसरे पहले को ले, किसी को भी आप लोग, लेकिन दो पासा लेना है। मैं दो पासा ले लिया। अब इन दो पासा में हमसे पूछा जा रहा है विपरीत, विपरीत पूछा जाएगा तो सबसे पहले कॉमन स्थिति आप लोग जांचो। तो कॉमन 5 है, कॉमन 5 है, कॉमन 3 है, कॉमन 3 है। अब हमें समझना होगा कि जब दो पासा में दो दो स्थितियां कॉमन होता है ना, इन दोनों में दो दो स्थितियां कॉमन होता है, तो हमें इस तरह से समझना होगा कि जो तीसरा स्थिति है ना, जो तीसरा स्थिति है वह एक दूसरे का विपरीत होगा। यानी 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 4। हमसे पूछा जा रहा है 6 का विपरीत, 6 का विपरीत 4 होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे समझो। 14 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट ऑफ ट्रायंगल। आकृति, इस आकृति में हमें त्रिभुज काउंट करना है। अब आप लोग को पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि वर्ग के अंदर या फिर चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करने का ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले उसके अंदर यहाँ पे त्रिभुज कितना है छोटे छोटे वो काउंट करो, और उसके बाद आप लोग 2 से गुना कर दो। जैसे कि 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 6, फिर यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8, यानी ओवरऑल इसमें 8 छोटे छोटे त्रिभुज है। अब इस 8 त्रिभुज में आप लोग 2 से गुना करो। अब क्या होगा, तो 8 दूना का 16, बोले तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर देखो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। यानी आपका राइट आंसर होगा कि इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है ना वह कितना है, तो यहाँ पे ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है 16 है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना, 15 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है आप सभी से। कह रहा है दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। दर्पण छवि का चयन करना है, यानी बताना है यहाँ पे जो अल्फा वर्ड और यहाँ पे संख्या लिखा है, अगर यहाँ पे दर्पण लगा होगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा जो कैसा बनेगा, दर्पण छवि यानी मिरर इमेज। और मिरर इमेज में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है। तो इस तरह से समझो कि यह जो जेड इस तरफ है ना, यह इस तरफ आ जाएगा, और एल जो इस तरफ है इस तरफ आ जाएगा। और कैसे, तो उलट के, यानी जेड देखो इस तरफ है तो इस तरफ आएगा, और कैसे आएगा, तो इस तरफ उलट के आएगा। ठीक है, और एल देखो इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा, ऐसे इस तरह से उलट के, किस तरफ से, तो इस तरफ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यह जो 3 है यह इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा, और कैसे आ जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बी है इसलिए ऑप्शन ए कट गया, और यहाँ पे भी देखो बी है इसलिए ऑप्शन नंबर डी कट गया। ऑप्शन काटते चलना है। ठीक है, अब बचा ऑप्शन बी बचा और ऑप्शन सी बचा। और यह देखो डी जो है इस तरफ है ना,
यह डी जो है किस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा, तो इसका मुंह उलट के इस तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ई देखो इस तरफ है, तो यह ई इस तरफ आ जाएगा, और यह ई कैसे होगा, तो यह ई जो होगा कुछ इस तरह होगा, यह इस तरह होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी का, तो यह ई जो है यह कुछ उल्टा साइड यानी नीचे से ऊपर उल्टा है। हमें दाएं से बाएं उलटना है, लेकिन नीचे से ऊपर उलट दिया, इसलिए ये क्या हो गया, तो गलत हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी बन ली, तो यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर का प्रश्न करा, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाव, घटाव का गुना, गुना का जोड़, तो इतना का मान क्या होगा। देखो कैसे करोगे समझना, हमें यहाँ पे समझना होगा, जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना है। यहाँ देखो यहाँ क्या है 48 48 है। देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ भाग है, यहाँ पे आप लोग भाग दो 16 होगा। फिर पुनः देखो क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है घटाव, तो घटा दो 4 होगा। फिर देखो क्या है घटाव, अब घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो गुना है, गुना दो और यहाँ पे 2 होगा। फिर गुना, गुना का अर्थ जोड़ है, तो आप लोग यहाँ पे जोड़ दो 8 होगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे इसका हल करो। कैसे करोगे, तो बोर्डमास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो 48 में जब 16 से भाग दोगे, 16 × 48 माइनस का, अब देखो भाग कर लिए तो इस बार हमें गुना करना है, तो 4 गुने का 2 4 दूना का 8 और प्लस का 8 बराबर माइनस का 8 प्लस का 8 कट जाएगा, यहाँ ओनली 1 3 बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही, और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, आपसे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुआं को तालाब, तो फल किस पर फलेगा। यहाँ पे आप लोग को बताना होगा फल किस पे फलेगा। सभी विद्यार्थी को पता होगा फल जो है वृक्ष पे फलता है, और वृक्ष को आसमान कहा जाता है, यानी फल जो फलेगा कहाँ पे, आसमान पे। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 हो जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो देखो 18 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, आप सभी से क्या पूछा जा रहा है 18 नंबर का प्रश्न। ठीक है, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि बॉक्स को 41 लिखा जाता है, मैप को 30 लिखा जाता है, तो रैट को क्या लिखा जाएगा। समझना ऐसे वाले प्रश्नों को क्या होता है ना, कि कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है, और इसमें क्या होता है कि इसका अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ा जाता है। अधिकतर टाइप का प्रश्न में जोड़ा ही जाता है। अगर जोड़ने पे आंसर ना हो तो गुना करना, फिर या तो ना आए गुना से तब स्क्वायर करना, लेकिन पहले आप लोग जोड़ना। जैसे बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है, बी का अल्फाबेट बी का कितना होता है, तो बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है प्लस का। ओ का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, ओ का 15 होता है प्लस का। और फिर कितना है, तो एक्स, एक्स का कितना होता है 24 होता है। अब आप लोग क्या करो, तो सभी को जोड़ो। चलो सभी को जोड़ते हैं। देखो 15 प्लस का 2 कितना होगा, तो 17, और 17 और 24 कितना होगा, तो 17 और 24 41 होगा, 41 होगा। और यहाँ पे देखो 41 है, बोलोगे जी यहाँ पे 41 है यानी 41 है ना, बिल्कुल। अब वही तरीका हमें फॉलो क्या करना है इसमें। देखो इसका भी सभी का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ना है, तो देखो यहाँ पे हम जोड़ते हैं। एम का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है प्लस का, ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है प्लस का, और पी का अल्फाबेट पोजीशन 16 होता है। अब आप लोग सभी को जोड़ो, तो 13 1 14, 14 प्लस का 16 करेंगे तो 14 प्लस का 16 30 होता है, और 30 यहाँ पे है, बोलोगे जी है। अब यहाँ पे RAT का हमें पता करना है, RAT का हमें पता करना है। तो देखो R का 18 होता है प्लस का, A का 1 होता है यानी A का 1 होता है प्लस, T का 20 होता है यानी 20 होता है। अब आप लोग सभी को जोड़ो, तो देखो 18 प्लस का 1 19, और 19 और 20 कितना होगा, तो 19 और 20 जो होगा 39। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो समझना यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। प्रश्न क्या कहा जा रहा है भाई, 19 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है, दी गई आकृति में
कितने वृत्त की संख्या है, यानी इस आकृति में हमें काउंट करना है कि कितने वृत्त हैं। तो देखो सिंपल से आप लोग काउंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो छोटे छोटे वृत्त, तो यहाँ पे छोटे छोटे वृत्त एक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक यानी दो, और यहाँ पे एक तीन, यानी इसमें छोटे छोटे कितना है, तो एक दो और तीन, यानी तीन वृत्त यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखो एक वृत्त बड़ा बड़ा वाला यह, फिर बड़ा वाला ये दो, और फिर बड़ा वाला ये तीन, और कहीं कोई वृत्त बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी तीन, और तीन प्लस का तीन कितना होगा, छः होगा, यानी छः जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, समझना। यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाजवाब है। यह प्रश्न होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। शब्दों का संबंध बताना है कि हॉकी का संबंध जिस प्रकार मैदान से है, तो बैडमिंटन का संबंध क्या होगा। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या होगा, ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करना, शेयर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हमारा मकसद ओनली वन आप सभी को फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करवाना, और आपके ऊपर है आप लोग क्या करना चाहते हो। ठीक है, और साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ताकि हर एक क्लास का अब नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिलता रहे, एक भी क्लास मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।